बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की कथा की चर्चा चल रही है। आप सभी श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रभु कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। कथा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इस बात को भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने बताया था। आचार्य चाणक्य ने कहा, कथा का महत्व बताते हुए कहा, शतम विहाय भोक्तव्ये सहस्र कथा माचरेत, लक्षम विहाय दातव्ये कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत। शतम विहाय भोक्तव्ये। बंधुओं, अब आपके बड़े नजदीक की बात हो रही है। नजदीक से मतलब आपके जीवन के नजदीक की बात। चाणक्य ने कहा, 100 काम छोड़कर मनुष्य को, व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। हाँ भाइयों, ये काम की बात हुई ना। आपके मतलब 100 काम छोड़ के सबसे पहले भोजन करो, पर ये भी नहीं होता। लोग टिफिन ले जाते हैं, शाम को सूखी रोटी उठा लाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। चाणक्य ने कहा, भोजन करना, समय पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए परम आवश्यक है। समय पर भोजन नहीं करोगे, कोई बीमार पड़ गया, धन क्या काम आएगा। चाणक्य का कहना है, 100 काम छोड़कर समय होते ही भोजन करो। दूसरी बात चाणक्य ने कही, सहस्र कथा माचरेत, 1000 काम छोड़कर कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो। यह बात चाणक्य ने आत्मा की दृष्टि से कही। पहली बात शरीर की दृष्टि से थी, दूसरी बात आत्मा की दृष्टि से। ये क्यों कहा? जैनागमों में भी आया, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगम, उभयंपि जाने सोचा, जंग सेयं तंग समायरे। सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। सोचा जाने कल्याण, ज्ञान जो प्राप्त होगा वो सुनने से होगा।
बंधुओं नहीं सुनेंगे ज्ञान कैसे होगा। ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सुनने से पता चलता है। जब अच्छे और बुरे का पता चल गया, ज्ञान हो गया, अब आपकी मर्जी है, आपको अपने लिए जो हितकारी लगता है उसका आचरण करो। सहस्र कथा माचरित, अगर कथा का कोई अवसर उपस्थित है तो 1000 काम छोड़कर कथा सुननी चाहिए। चाणक्य ने आगे जो बात कही वो कल्याण के लिए और कही। लक्ष्यम विहाय दातव्य, अब इतना है तो मुश्किल, पर उसका भाव समझना चाहिए। लाख काम हो और दान देने का प्रसंग आ जाए तो सब छोड़कर दान देना चाहिए। यहां आप कहोगे लाख काम, भाव समझ लो, मतलब सब काम छोड़ करके दान देना चाहिए, दातृय है। दान का फल बड़ा उत्तम होता है। पहले भी ये चर्चा चली, दानशील तप भावना ये मोक्ष का मार्ग है। सारे काम छोड़कर दान का प्रसंग आ जाए तो दान देना चाहिए। और बंधुओं, चौथी बात सुनो चाणक्य की। उसने कहा कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़कर भगवान के भजन का समय हो तो पहले भजन करो और काम बाद में करना। चारों बात बड़ी मूल्यवान है। चौथी बात की तो स्थिति ये है कि आदमी के सामने एक दुनिया का काम आ जाए और एक हरि भजन परमात्मा का नाम लेना हो तो आदमी क्या फैसला करेगा? चलो समय तो कल कर लेंगे, जरूरी काम है, इसके बिना ये हो जाएगा, ये निपटाओ आज तो। क्यों जी, कुछ गलत तो नहीं कहा? छोड़ने के नाम पर धर्म कार्य छूटता है, संसार का काम नहीं छोड़ते। उसको इतना जरूरी समझते हैं कि नहीं ये जरूरी है। और देने की बात ये, दो मित्र, बात थोड़ी लंबी होगी, कथा की चर्चा करनी है, चलो बात पूरी कर लूं। दो मित्र कहीं सत्संग में गए, साधु ने दान की बड़ी बात बताई, सबने सुनी। दोनों दोस्त सुन करके नीचे उतरे। एक दोस्त दूसरे से बोला, क्यों भाई क्या समझ में आया? बोले बहुत बहुत बढ़िया बात समझ में आई। क्या समझ आया? बोले कल से दान मांगना शुरू करेंगे। एक तो क्या है देना शुरू करें, बोले कल से जो है बड़ा बढ़िया बताया, साधु ने मांगना शुरू करेंगे। बंधुओं, कथा सुनने का बड़ा महत्व है। हम भगवान ऋषभदेव की, महाप्रभु की, उस आदिनाथ की, प्रथम तीर्थंकर की, उसकी चर्चा कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, बार बार उन्हें वंदन नमन करते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल
प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा शुभ चैत्र बदे नवमी जन में, शुभ चैत्र बदे नवमी जन में, सुर नर के नर हर्षित मन में, सुर नर के नर हर्षित मन में, यूं अयोध्या मान बढ़ाते हैं, यूं अयोध्या मान बढ़ाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बना, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा। बोलो ऋषभ देव भगवान के, ऋषभ देव भगवान के, ऋषभ देव भगवान के। बंधुओं एवं बहनों, हमारी चर्चा एक बिंदु पर चल रही थी। ऋषभ देव भगवान बने कैसे? जब आप कहोगे और आत्माओं की तरह है, ये भी आत्मा संसार भ्रमण कर रही थी, तो फिर ये भगवान बने कैसे? तीर्थंकर बने कैसे? बंधुओं, फिर बता रहा हूं और ये बात ख्याल में रख लेना। जैन धर्म में भगवान तीर्थंकर बना जाता है, अर्थात नीचे से आत्मा ऊपर जाती है। अलग ईश्वरीय सत्ता का जैन धर्म में मान्यता नहीं है। अब ये कैसे तीर्थंकर बने, बस आज ये बात करेंगे। इस बात को जानने के लिए हम भगवान ऋषभ देव के पूर्व जन्मों की ओर चलते हैं। आपने पूर्व जन्म की, उसमें 9वें जन्म की बात सुनी, जहां उनका नाम जीवानंद था। ठीक है भाइयों? और जीवानंद एक वैद्य थे। वैद्य तो बहुत होते हैं, पर जीवानंद के अंतर में दया और करुणा का भाव था। जीवानंद ने
एक साधु की सेवा की थी और एक संयोग बना, अकेले ने नहीं, उसके 5 साथियों ने की थी, सब ने मिलकर की थी। जीवानंद चूंकि वैद्य थे, सब उनके निर्देशन में, कथन में हो रहा था, हुआ था, ऐसे करो ऐसे करो, सेवा की थी। उस सेवा का इतना इतना बड़ा फल हुआ, बंधुओं, इतना बड़ा फल हुआ कि उस जन्म के बाद उनका एक जन्म तो देवलोक में हुआ। शायद इस बात को आप ज्यादा महत्व नहीं देंगे, पर मैं अपनी बात फिर कहूंगा। गीता में कहा, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा परम धर्म है। एक तो धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। यह परम धर्म है और इसका रहस्य सहज में योगी लोग भी नहीं जान सकते, इसका क्या महत्व है। दुनिया में तो सेवा को छोटा काम मानते हैं, सेवा करना एक छोटा काम है, लेकिन धर्म शास्त्रों का जो हार्द है वो ये है कि सेवा महान धर्म है, बड़ा ऊंचा धर्म है। आपने ये कथा सुनी होगी कि श्री कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाई थी। कृष्ण 3 खंड के अधिपति और वैदिक परंपरा में साक्षात परमात्मा, उन्होंने पत्तलें उठाई और प्रसंग ये बना था कि युधिष्ठिर के यहाँ, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ कोई आयोजन था, उत्सव था, उसमें सब मित्रों को बुलाया था, कृष्ण को भी बुलाया था। श्री कृष्ण आए थे, मिले बैठे, स्वागत सत्कार, बातें, राजी खुशी सब हुई।